शुभेंदु अधिकारी ने दीपू के पिता से फोन पर की बात। दीपू के पिता को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। और हम लोग बंगाली हिंदू के नाते, वो हमारी दीपू बंगाली भाई है, उनका परिवार का साथ एक हिंदू को होने के नाते पूरा देश उसका साथ खड़ा हुआ है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा बांग्लादेश हाई कमीशन। हम लोग भी उनका जो अकाउंट नंबर है, मोबाइल अकाउंट जो परमिसेबल है, उसमें हम लोग भी हिंदू लोग उनका फैमिली को रुपया भेज रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी बोले, हिंदुओं को बचाने के लिए 1971 जैसी स्थिति दोहरानी पड़ सकती है। तो बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में एक हिंदू मजदूर की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने की घटना ने भारत और बांग्लादेश दोनों में गहरी चिंता पैदा कर दी। इस मामले में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीड़ित के पिता से फोन पर बात कर संवेदना जताई और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। यह मामला अब केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल बन गया है। पीड़ित के पिता राबी लाल चंद्र दास ने बताया कि उन्हें बेटे की मौत की जानकारी सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए मिली। बाद में रिश्तेदारों से पता चला कि दीपू को पेड़ से बांधकर पीटा गया और फिर केरोसिन डालकर आग लगा दी गई। हत्या के बाद उसका शव ढाका मयमनसिंह हाईवे के किनारे छोड़ दिया गया, जिससे सड़क पर यातायात ठप हो गया। परिवार का कहना है अब तक उन्हें सरकार की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिला है। शुभेंदु अधिकारी ने अब इसे ही लेकर आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया है और साथ ही साथ इसे मानवता का मामला बताते हुए कहा है कि वे परिवार से संपर्क में हैं। बकायदा उसे वीडियो कॉल पे उसके पिता से वो बातचीत करते भी नजर आए। उन्होंने बातचीत कर मासिक आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने की बात भी कही है। साफ तौर पर उनसे पूछ रहे थे कि आपके पास फोन पे या कोई और आपके पास जानकारी है, कोई सारी चीजें हैं, कोई अकाउंट अगर जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए। उसके बाद देखिए क्या शुभेंदु अधिकारी का कहना है। जामाती का हाथ में वो कोई सरकार नहीं है, कानून नहीं है, इसलिए वहाँ देश के अंदर से भी करना चाहिए, विश्व समाज को भी आगे आना चाहिए। और हम लोग बंगाली हिंदू के नाते, वो हमारी दीपू बंगाली भाई है, उनका परिवार का साथ एक हिंदू को होने के नाते पूरा देश उसका साथ खड़ा हुआ है। यहाँ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए बांग्लादेश का मुसलमान ने रुपया भेज रहा है। हम लोग भी उनका जो अकाउंट नंबर है, मोबाइल अकाउंट जो परमिसेबल है, उसमें हम लोग भी हिंदू लोग उनका फैमिली को रुपया भेज रहा हूँ। दादा, विपक्ष दलों ने एक बात नहीं बोल रहा है, बांग्लादेश नहीं बोलेगा। तुष्टीकरण का राजनीति, ममता दीदी एक तुष्टीकरण का राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक को ठीक रखने के लिए वो हिंदू जब अत्याचारित होता है बात नहीं बोलता है, और जब गाजा में बम पड़ता है तब मिছিল करता है। दादा, कलकत्ता में पाकिस्तान में जब भारत ऑपरेशन करता है युद्ध न शांति चाहिए बोलता है, और जब बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर अत्याचार, हिंदू महिला के ऊपर बलात्कार होता है, तब कोई मिছিল है लोग का, टीएमसी का मिছিল, सीपीएम का मिছিল, कांग्रेस का मिছিল आप नहीं दिखाई देता। ये तुष्टीकरण का राजनीति है। तो जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पर बताया कि जो सहायता रहेगी पूरी तरह से मानवीय आधार पर होगी, ताकि परिवार को जीवन यापन में कोई तकलीफ ना हो। घटना के बाद बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन RAB ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को फिर गिरफ्तार किया। अब तक 18 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों की पहचान कर ली गई है, आगे की जाँच चल रही है। अंतिम सरकार ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी हिंसा अगर नए बांग्लादेश में कोई स्थान नहीं है और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। वही मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया भी है। प्रसिद्ध लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने इस घटना को झूठे आरोपों का नतीजा बताया है और उन्होंने कहा कि दीपू एक गरीब मजदूर था और परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य था। उनके अनुसार मामूली विवाद को धार्मिक रंग देकर भीड़ को उकसाया गया और पुलिस को मौजूदगी के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि बांग्लादेश में सही सोच वाले नागरिकों को सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने और अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए 1971 जैसी स्थिति दोहरानी पड़ सकती है। उन्होंने आपको बता दें कि पिछले वर्ष अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश फिलहाल उथल पुथल का सामना कर रहा है। 1971 से मुक्त युद्ध में बांग्लादेशी मुक्ति योद्धाओं ने भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानियों को हराया था। इसी युद्ध के फलस्वरूप बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र जो है बना था। शुभेंदु ने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि वो इस मुद्दे को भारत के एक नागरिक के तौर पर टिप्पणी कर रहे हैं, न कि भाजपा नेता के रूप में। उन्होंने कहा बांग्लादेश के सही सोच रखने वालों को, जो जमाती तत्वों को हराना चाहते हैं, बंगाली संस्कृति
की साहित्य की शान विरासत को बहाल करना चाहते हैं, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन्हें 1971 जैसी स्थिति वापस लाने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा, मुक्ति योद्धाओं ने पाकिस्तानी हमलावरों को हराया था। आज के जिहाद विरोधी मुक्ति योद्धाओं के लिए ऐसी ही जो है स्थिति वापस लाने का समय की मांग जो है हो सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। भाजपा नेता ने कहा कि बांग्लादेश में मोहम्मद अगुवाई वाली मौजूदा अंतरिम सरकार या अन्य सक्रिय राजनीतिक ताकतों से कार्रवाई से हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा नहीं होता। भारत सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दी जाएगी। ऐसे में इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले पर लगातार जो है रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रहा है और इस मामले को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का भी बयान सामने आया। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी मानसिकता वाली सरकार है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। दीपू चंद दास के बाद एक और हिंदू की लिंचिंग की गई। बांग्लादेश की सरकार, वहां की पुलिस, वहां की सेना, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और कुछ विदेशी ताकतें वहां के हिंदुओं पर अत्याचार में शामिल हैं। पूरा हिंदू समाज डरा और सहमा हुआ है। जिस तरह की हरकत बांग्लादेश कर रहा है वो क्षमा योग्य नहीं है। पूरी दुनिया को बांग्लादेश का संज्ञान लेना चाहिए। भारत सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ना हो रही है, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश ये भूले नहीं कि उसकी हरकत से उसको ही नुकसान होने वाला है। पूरी दुनिया में उसकी छवि एक कट्टरपंथी राज्य के तौर पे हो रही है। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह की घटना हो रही है, पहले दीपू चंद दास को जिंदा लटकाकर जला दिया गया, उसके बाद एक और हिंदू की लिंचिंग हो गई। बांग्लादेश में वहां की सेना, पुलिस, वहां के नेता, वहां के कट्टरपंथी लोग सब इसमें शामिल हैं। भारत सरकार ने चिंता व्यक्त की है। पूरे देश और पूरे दुनिया में इसको लेकर चिंता है और शेख हसीना ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता उसके विनाश का रास्ता है। बांग्लादेश को ये याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाला भारत था और उस वक्त वहां के जो हिंदू थे उन्होंने भी बांग्लादेश की आजादी में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। आज उनके साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है, जुल्म ज्यादती की इंतहा हो रही है। माइनॉरिटीज के लिए बांग्लादेश में रहना मुश्किल हो रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर भारत में यहाँ पर सुविधा ले रहे हैं तो उनको जरूर भारत सरकार कड़ा प्रोटेस्ट करेगी और किया भी है और बांग्लादेशियों को पूरी दुनिया में एक्सपोज करने की जरूरत है। तो जैसे कि आपने शाहनवाज हुसैन का बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने जो वीडियो कॉल पर बात की है, इसे लेकर जो है उनकी तारीफ भी हो रही है कि मानवता वो दिखा रहे हैं और इसी आधार पर जो है सारी चीज़ें कर रहे हैं। लोगों को जो है सामने आकर इस तरीके से मदद करनी चाहिए, इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए कि इस तरीके की जो हरकतें हो रही है। बांग्लादेश की सरकार सब जानबूझ कर, सब जानने के बावजूद चुपचाप बैठी है, कोई एक्शन लेने नहीं चाहती है और या फिर लेना भी चाहती है तो जानबूझ कर जो है डर दिखा रही है। इस बीच आपको बता दें कि आज जो है शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि आज बंगाल कमीशन जो है वो जाएंगे और वहां पर सारी चीज़ें करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन अगर उन्हें रोका गया तो प्रदर्शन भी देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे में इनका जो ये पूरा 6 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल है, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, वो अब इस वक्त आपको बता दें कि बंगाल हाई कमीशन पहुंच रहा है। आज का समय उन्हें दिया गया था और ऐसे में आज इस मामले को लेकर बातचीत होगी। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि चीज़ें सही नहीं रही तो आज जो है जमकर प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके मदद पश्चिम बंगाल को लेकर अलग अलग जगहों पर भी बांग्लादेश में हुए हिंसा को लेकर लगातार प्रतिरोध जारी है। लोग जो है जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और अपना गुस्सा जो है जाहिर करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, उस पूरे मामले पर अब आपकी वीडियो आए हो सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।